ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ज्योतिष के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य का प्रभाव। जी हाँ, दूसरा भाव, जिसे धन भाव भी कहते हैं, हमारी कुंडली में बहुत कुछ दर्शाता है, जैसे कि हमारी संपत्ति, हमारी वाणी, हमारा परिवार और हमारे संचित धन का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में ग्रहों के राजा स्वयं सूर्य देव विराजमान हो, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से समझ सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। दूसरे भाव से हम क्या समझते हैं? दूसरा भाव संचित धन का भाव है, बचत का भाव है। विशेषकर मूल परिवार, कुटुंब, बोलने का तरीका, आवाज, खान पान की आदतें, साथ ही दाहिनी आंख को भी दर्शाता है दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारी आंतरिक मूल्य प्रणाली का भी प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर सूर्य को देखा जाए तो भगवान नारायण स्वयं सभी देवताओं के राजा हैं, आत्मकारक ग्रह माने गए हैं। साथ ही आत्मविश्वास, नेतृत्व तथा पिता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सरकारी क्षेत्र, सत्ता, सामान्य स्वास्थ्य तथा हड्डियों के कारक हैं। सूर्य भगवान प्रसिद्धि के भी कारक हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि दूसरे भाव में सूर्य क्या प्रभाव दिखाएंगे। दूसरे भाव में सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को निश्चित तौर पर धनवान तो बनाता ही है। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से व्यक्ति धन अर्जित करता है। सरकारी क्षेत्र या पिता के सहयोग से धन प्राप्ति की संभावनाएं जातक के जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। साथ ही संचित धन जातक के पास होता है तथा जातक बचत करने में भी सक्षम होता है। इसके अलावा जातक की वाणी में आत्मविश्वास और अधिकार होता है। लोग जातक की बात को ध्यान से सुनते हैं। जातक के अंदर जबरदस्त नेतृत्व की क्षमता होती है और नेतृत्व की क्षमता के साथ जातक बोलने वाला होता है। जातक एक अच्छा वक्ता, नेता, शिक्षक या प्रबंधन क्षेत्र में सफल हो सकता है। वहीं पर परिवार की बात की जाए तो जातक परिवार के प्रति निष्ठावान होता है, परिवार के मुखिया या मार्गदर्शक भी बन सकता है। पर जातक परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है और पारिवारिक संपत्ति का भी खूब लाभ जातक को समय समय पर आजीवन मिलता रहता है। सामान्यतः जातक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। विशेषकर ऐसे जातकों को आंखों और अपने पाचन तंत्र पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आत्मविश्वासी होने के कारण मानसिक रूप से जातक स्वस्थ बना रहता है। साथ ही समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है, अपनी खुद की एक पहचान बनाता है और जातक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी होता है। अब आइए बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। जिस भी जातक का सूर्य दूसरे भाव में प्लेस्ड होता है, तो कुछ नेगेटिव चैलेंजेस जातक को देखने पड़ते हैं। जैसे कि जातक की वाणी अधिकार पूर्वक पूर्ण होती है, जिस वजह से जातक कभी कभी अहंकारी और उसकी भाषा कटु हो सकती है। जातक के अंदर अपने मन की बात मनवाने की प्रबल इच्छा होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के संबंध हो, जिससे जातक के संबंध कई बार बिगड़ते हुए देखे गए हैं। दूसरों की बात ना सुनने की प्रवृत्ति जातक के अंदर प्रबल होती है और ऐसे इंसान को अगर कोई इंसान कुछ शिक्षा दे तो वह उसे जल्दी हजम नहीं होती, बल्कि वह उससे ऑफेंड हो जाता है। साथ ही वित्तीय मामलों के बारे में बात करें तो कुछ मामलों में
धन तो जातक के पास आता रहता है, लेकिन खर्च भी जल्दी हो जाता है। जातक के अंदर आर्थिक मामलों को लेकर अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही ऐसे जातकों के अंदर पैसों को लेकर घमंड की प्रवृत्ति भी देखी गई है। परिवार में अपनी बात मनवाने की कोशिश से कलह भी जातक को देखनी पड़ सकती है। साथ ही जातक के अपने पिता के साथ कुछ हद तक मतभेद भी हो सकते हैं। वहीं पर हेल्थ कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो जातक को दाई आंख से संबंधित समस्याएं, दांत या गले से संबंधित परेशानियां और पेट संबंधी समस्याएं जैसे कि एसिडिटी वगैरह हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की, जैसे कि जिस भी जातक के सूर्य भगवान द्वितीय भाव में प्लेस्ड हो, ऐसे जातकों को अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें बोलने से पहले थोड़ा सोच अवश्य लेना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों की बातों को भी महत्व देना चाहिए। ऐसे जातकों को अगर वो नम्रता का अभ्यास करें तो उनके लिए बेहतर होगा। साथ ही ऐसे जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, निवेश भी सोच समझकर करना चाहिए और 100 की एक बात, ऐसे जातकों को दिखावे से जरूर बचना चाहिए। अब हम कुछ ज्योतिषीय उपायों की चर्चा करेंगे। ऐसे जातकों को सूर्य देव को प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी ऐसे जातकों को करना लाभकारी होता देखा गया है। साथ ही जातक को अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। वैसे तो सूर्य नारायण का जो रत्न है माणिक्य, वो जातक पहन सकता है, लेकिन फिर भी रत्न पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। संक्षेप में, कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को धनवान, प्रभावशाली, वाणी वाला और परिवार के प्रति समर्पित बनाता है, लेकिन अहंकार, वाणी में कटुता और वित्तीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना जातक को करना पड़ता है। ऐसे जातकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्योतिष हमें दिशा दिखाती है। सही उपायों और प्रयासों से हम इन प्रभावों को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्योतिष संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।